चलो यारो आ जाओ। 12th स्टैंडर्ड बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, दिस साइड CACS हरीश अशोक मथारिया। आप सभी का मैं पुणे से हार्दिक स्वागत करता हूँ। फटाफट से आज हम लोग क्या करेंगे बेटा, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एडमिशन चल रहा था हमारा पार्टनरशिप का। आ जाओ, लास्ट लेक्चर में हमने कौन सा क्वेश्चन देख लिया था रे बाबा? क्वेश्चन नंबर 3 हो गया था लास्ट लेक्चर में, ठीक है। स्नेहल मीनल कोमल। आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। आज हम लोग करेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 4। चल आ जाओ मेरे प्यारे बच्चों, आ जाओ। पेज नंबर 2.7, पेज नंबर 2.7। सो क्वेश्चन नंबर 4 में देखो क्या दिया हुआ है, तो चलो फटाफट से पढ़ लेते हैं हम लोग। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्या दिया देखो तो, सुरेश एंड रमेश। ए मुन्ना ध्यान देना बेटा, सुरेश एंड रमेश आर पार्टनर्स इन अ बिजनेस शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशो 2:1। सुरेश रमेश आर पार्टनर इन द बिजनेस शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशो 2:1। देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 13 वॉज एज फॉलोज। 31 मार्च 2013 की बैलेंस शीट दिया है। लाइबिलिटी साइड, असेट साइड। लाइबिलिटी में सुरेश रमेश, क्रेडिटर्स बिल पेएबल, रिजर्व फंड, बिल्डिंग मशीन फर्नीचर, डेटर्स लेस RDD, स्टॉक, बिल रिसीवेबल, कैश एट बैंक। दे एडमिटेड कैलाश। तो सुरेश रमेश दो पार्टनर थे, उन्होंने एडमिट किया कैलाश को, इसलिए समझ में आया एडमिशन ऑफ पार्टनर का समय। ए हेलो सगड़े लोकल अक्षर यार, सबने ध्यान देना इधर। ऑन 1 अप्रैल 2013 यानी बैलेंस शीट के इमीडिएट अगले दिन, एज अ पार्टनर इन द फॉलोइंग टर्म्स। कैलाश विल ब्रिंग 30,000 as his capital for 1/4 share in future profit and rupees 12,000 as goodwill। ओके 12,000 गुडविल के लिए लाया, 30,000 कैपिटल के लाया, और वो गुडविल विड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर्स। आगे और दिया है स्टॉक एंड मशीनरी आर डिप्रिसिएटेड, रिवैल्यूएशन हो रहा है 10% से कम हो जाएंगे। RDD मेंटेन करना है 5% पे। बिल्डिंग इज टू बी अप्रिसिएटेड बाय 20% एंड फर्नीचर इज रिवैल्यूड एट 10,000। ठीक है, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। देखो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के लिए बोला है, पार्टनर्स कैपिटल और नया बैलेंस शीट। चलो बेटा आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। चल अभी के अभी हम लोग करेंगे लो लो क्वेश्चन नंबर 4 पेज नंबर 2.7। क्वेश्चन नंबर 4 पेज नंबर 2.7। क्या क्या बोला है बेटा हमें? इन द बुक्स ऑफ फर्म लिखो बेटा, इन द बुक्स ऑफ फर्म। ए बाड़ा ली, कौन कौन सा अकाउंट बनाना है? एक तो बोला है P&L एडजस्टमेंट यानी रिवैल्यूएशन, लिखो P&L एडजस्टमेंट अकाउंट। आ आ आ आ आ बरोबर है, क्लियर। चलो आ जाओ। और उसके बाद और कौन सा अकाउंट बोला है बेटा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, P&L एडजस्टमेंट अकाउंट और बैलेंस शीट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट,
कितने पार्टनर है? 3, नया पकड़ के 1, 3 पार्टनर है ना, 1 2 3, 1 2 3। पर्टिकुलर्स अमाउंट आपने डिटेल में लिखना है, PARTICULARS। और क्या बनाने के लिए बोला है? बैलेंस शीट। बैलेंस शीट बनाने के लिए बोला है, ठीक है, अभी बना लेते हैं। आ जाओ आ जाओ, बैलेंस शीट। आपने एक एक पेज पे एक एक अकाउंट बनाना है बेटा। एज ऑन उसकी एडमिशन हुई है 1 अप्रैल 2013 को, सो 1 अप्रैल 2013 की बैलेंस शीट बनेगी। लायबिलिटी साइड और असेट साइड। हाँ, सब लोग साथ में रहना। कल एक बच्ची का फ़ोन आया था, बोली सर, ओ सर, मैंने अकाउंट्स के पहले के लेक्चर नहीं देखे, मुझे अकाउंट समझ में आएगा क्या? मैंने बोला नहीं बेटा, नहीं आएगा, तो प्लीज़ सारे लेक्चर पूरे देखो, फास्ट फॉरवर्ड मत करो। चलो, यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट? क्लियर? चलो आगे। पक्का। चलो, अब कैसे सॉल्व करना है देखो। आ जा बेटा। सबसे पहले जब भी आपको अकाउंट्स बनाने के लिए बोला है, तो जो जो अकाउंट्स आपने बनाए, P&L एडजस्टमेंट, बैलेंस शीट अकाउंट नहीं है, हाँ, और पार्टनर्स कैपिटल, इनके बैलेंसेस दिए हैं क्या क्वेश्चन में? देख लो। P&L एडजस्टमेंट का तो कोई बैलेंस दिया ही नहीं क्वेश्चन में, ट्रांजैक्शन है डायरेक्ट, लेकिन कैपिटल के बैलेंस है 50,000, 24,000, 74,000। तो पार्टनर्स कैपिटल का बैलेंस लिख लेता हूँ। सुरेश, रमेश और कैलाश। सुरेश, रमेश और कैलाश। सुरेश, रमेश, कैलाश। बैलेंस ब्रॉट डाउन। बैलेंस ब्रॉट डाउन। बोलो कितना बैलेंस है बेटा? 50,000, 24,000। पुराना बैलेंस ले लिया, अकाउंट बना रहे हैं ना हम लोग। चलो, किसी को यहाँ पे कोई तकलीफ है? डन। चलो आगे। पक्का? प्लीज़, मम्मी पापा का मेहनत का पैसा है रे, लेक्चर पूरा देखो। एक आध दो बच्चे चलते लेक्चर में गायब हो जाते हैं, पता नहीं कैसे मिस्टर इंडिया बन जाते हैं बेटा। नेक्स्ट, ये कर लिया। अब नीचे की एडजस्टमेंट। अच्छा, अब ये बगैर बोले कुछ चीज़ें करनी पड़ती है, बोलो कौन सी चीज़ें करना है? पुराना रिजर्व, पुराना प्रॉफिट, पुराना लॉस, पुराने पार्टनर, पुराना रेशो, बांट दो। रेशो पुराना है 2:1। पुराना रिजर्व सरप्लस है क्या बैलेंस शीट में? हाँ, पुराने पार्टनर को बांट दो, सुरेश और रमेश को 2:1 के रेशो में। पुराना रिजर्व, पुराना सरप्लस, पुराना प्रॉफिट, पुराना लॉस, पुराने पार्टनर को पुराने रेशो में बांट दो। मैंने एडमिशन के स्टार्टिंग के लेक्चर में बताया था ना, नया पार्टनर आने के पहले हम लोग पुराने पार्टनर को पुराना प्रॉफिट लॉस दे देते हैं। चलो, पुराना प्रॉफिट लॉस तो नहीं दिख रहा है, रिजर्व फंड दिख रहा है पहले का। 9,000 को 2:1 के रेशो में बांटना है। 9,000 को 2:1 के रेशो में बांटना है। किसी को वर्किंग नोट बोल के दिखाना है तो वैसा भी दिखा सकता है। 9,000 रिजर्व पुराने पार्टनर को बांट देंगे। सुरेश, रमेश, 2:1 का रेशो है, तो कैसे बांटेंगे? 2 और 1 की टोटल होती है 3, सो 9,000 डिवाइडेड बाय 3 इंटू सुरेश का कितना है 2। फिर से 9,000, 2 और 1 की टोटल होती है 3 इंटू रमेश का कितना है बेटा
1। सो बता बेटा कितना आया 6000, और यहाँ पे 9000 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 1 3000। सो सुरेश को मिलेगा और रमेश को मिलेगा 6000 3000। चलो कैसे बांटेंगे बेटा? पुराना वाला रिजर्व है, रिजर्व का क्रेडिट बैलेंस बांटना है तो खत्म करना है, मतलब डेबिट करो। और किस किस को देना है? टू सुरेश टू रमेश कैपिटल, टू सुरेश कैपिटल टू रमेश कैपिटल, टू सुरेश कैपिटल टू रमेश कैपिटल। नरेशन लिख देना। वैसे एंट्री पूछी नहीं है, एंट्री करना है तो करो, नहीं करना है तो नहीं भी किया तो भी चलेगा, ये एक्स्ट्रा बोल के लिख के बता रहा हूँ, ठीक है। सो रिजर्व खत्म हो जाएगा, सुरेश और रमेश के क्रेडिट में लिख देंगे 6 और 9। सो ये देखो बाय जनरल रिजर्व 6000 और 3000, और जनरल रिजर्व जो पुराना वाला था बैलेंस शीट में 9000, ये डेबिट हो गया ना, -6 -3, ये खत्म हो गया, ये बांट दिया, 2 इफेक्ट दे दिए मैंने, है ना। एक बच्ची बोल रही थी सर रिजर्व का दूसरा इफेक्ट नहीं दिया है, बरोबर है। अरे दे वो ही बच्ची फिर से एक और सवाल पूछी, सर यहाँ 74,000 क्या है? हे भगवान माता जी, अटैक आ गया रे, 50 और 24 का टोटल है रे बेटा वो। अरे रे कुलकर्णी मॅडम काय करता तुम्ही? मला दुखू लागलं रे छातीत। 50 आणि 24 ची टोटल आहे ती। एक बच्ची पूछती है सर वो 74 क्या है? अरे बाप रे बाप, मुझे लगता है मैं यहीं से ऊपर जाऊंगा, बट फिर भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, डाउट पूछो रे बेटा, आपका काम है डाउट पूछना, बिल्कुल आप पूछ सकते हो। एक और विकेट गिरी, एक लाइव बच्चा पता नहीं कहाँ गायब हो गया, मे भी इंटरनेट बंद हो गया रहेगा उसका। मम्मी पापा का मेहनत का पैसा है रे बेटा, इतने स्लो पढ़ाने वाला कोई मिलेगा नहीं। चलो सीक्वेंस समझ में आया सभी को मैं क्या कर रहा हूँ, अच्छे से ध्यान देना। चल आ जाओ, ये मैंने लिख दिया, जनरल रिजर्व बांट दिया। अब मैंने क्या किया, जब भी लेजर अकाउंट बनाने के लिए बोलते हैं तो कैपिटल का बैलेंस लिख दिया पार्टनर्स कैपिटल में, पुराना रिजर्व फंड जो भी है, पुराना प्रॉफिट लॉस बांट दिया पुराने पार्टनर को पुराने रेशो में। अब आ जाओ एडजस्टमेंट पे। कैलाश न्यू पार्टनर आया फॉर 1/4 शेयर, और वो 30,000 ला रहा है बेटा कैपिटल, और 12,000 ला रहा है गुडविल, और वो गुडविल विड्रॉ कर रहे हैं ओल्ड पार्टनर। थैंक यू, ये नई चीज़ है, आज तक कोई क्वेश्चन में नहीं था। वो गुडविल विड्रॉल कर लिया ओल्ड पार्टनर ने, तो पहले ओल्ड पार्टनर को गुडविल देंगे और ओल्ड पार्टनर उसके बाद उस गुडविल को विड्रॉल कर लेंगे। आ जाओ, अब इसकी एंट्री कर रहा हूँ। क्या एंट्री रहेगी इसकी? बिजनेस में कैश और बैंक आ गया। क्या है, कैश है कि बैंक है? क्वेश्चन में बैंक दिया हुआ है, तो यहाँ पे लूँगा बैंक अकाउंट डेबिट 30,000 और ये 12,000, तो 42,000 आया टोटल। 2 नए पार्टनर का कैपिटल, 2 केस कैपिटल, 30,000 उसका कैपिटल है, बरोबर है। हाँ बेटा, एक बच्चा बोल रहा है सर आप हो ना? हाँ बेटा मैं हूँ, तुम भी हो, मैं भी हूँ, पास आओ तो कह दूँ। एक बच्चा पूछ रहा था सर आप हो ना? हाँ मैं हूँ। और ऊपर का लाया है बेटा गुडविल, 2 प्रीमियम फॉर गुडविल 12,000। एंट्री करने की ज़रूरत नहीं, बस आपको बता रहा हूँ, ये आपके दिमाग में आनी चाहिए। और उसके बाद ये प्रीमियम फॉर गुडविल बांट दो, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 12,000, कौन से रेशो में? सैक्रिफाइस रेशो में। सैक्रिफाइस रेशो के बारे में क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी है, ना ही न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के बारे में इंफॉर्मेशन दी है। ये दोनों का भी जवाब आया नाना, इसीलिए ओल्ड रेशो ही सैक्रिफाइस रेशो ऐसा मैं अज्यूम करूंगा, यानी 2:1। सो 2:1 में बांट दो, 2 सुरेश 2 रमेश, 8,000 और 4,000, 12,000 को 2:1 में मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ये दूसरी एंट्री, पहली एंट्री दूसरी एंट्री, यही चल रहा है एडजस्टमेंट। और आखिरी में बोला है वो गुडविल विड्रॉल कर लिया ओल्ड पार्टनर ने, विड्रॉल कर लो।
अब पार्टनर को गुडविल दिया तब पार्टनर का कैपिटल क्रेडिट किया, अब पार्टनर गुडविल विड्रॉल कर रहे तो पार्टनर का कैपिटल डेबिट करो और बिजनेस से गुडविल विड्रॉल कर लिया। अरे रे 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 अरे रे 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 विड्रॉल कर लिया, 12,000 चला गया बिजनेस से। ये तीसरा एंट्री। तो ये एक ही ट्रांजैक्शन की 3 एंट्री हुई है बेटा। ये तीनों एंट्री समझ में आई क्या? उसने कैपिटल और गुडविल लाया, देन उसके बाद गुडविल बांटा और उसके बाद वो गुडविल विड्रॉल किया। 3 एंट्री है सर। एंट्री तो करना ही नहीं था, बट अगर मैं डायरेक्ट पोस्टिंग कर लेता ना तो आप बोलते सर ये कैसे किया। अब ये तीनों एंट्री का पोस्टिंग करना है। एक बच्ची बोल रही है फर्स्ट एंट्री, कुछ नहीं बेटा, उसने 30 और 12 42,000 बिजनेस में आए, बिजनेस में आने बैंक बैलेंस बढ़ गया। बैंक बैलेंस का डेबिट बैलेंस है, बढ़ता है तो डेबिट करो, बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स, यस और नो। सो बैंक अकाउंट डेबिट 42,000। और किसने? के ने, कैलाश ने लाया, बट कैलाश का कैपिटल है 30,000, सो टू केस कैपिटल 30,000 और ऊपर का 12,000 उसने गुडविल के लिए लाया। सल्लोनी, ए सल्लू बेटा तू पहले के लेक्चर देखे ना बेटा सारे, चलो आगे पक्का, चल ओके। सो बैंक अकाउंट डेबिट टू केस कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। चलो अब तीनों का पोस्टिंग कर लो। 30,000, 12, 42,000 गुडविल लाया। अब ये तीनों एंट्री का मैं पोस्टिंग कर रहा हूं, पहली, दूसरी, तीसरी। बैंक अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, बैंक अकाउंट नहीं बनाए तो भी चलेगा। पुराना बैंक का बैलेंस है 33,900, बनाना है बनाए तो भी चलेगा, नहीं बनाया तो भी चलेगा। लास्ट लेक्चर में बैंक अकाउंट बनाया था, इस बार मैं बैंक अकाउंट के लिए स्टेटमेंट बनाता हूँ। पुराना बैलेंस कितना था बेटा? 33,900 बैलेंस शीट में। उसके बाद अभी कितना बैंक आया? बैंक डेबिट हुआ है, बढ़ गया 42,000 प्लस कैपिटल एंड गुडविल कितना आया बेटा? 30,000 और 12,000, तो 42,000 बैंक में पैसा आ गया, बरोबर है, ये बढ़ गया। अब ध्यान देना, ये बैंक अकाउंट डेबिट हुआ और ये के कैपिटल में क्रेडिट करो और प्रीमियम फॉर गुडविल क्रेडिट करो। प्रीमियम फॉर गुडविल क्रेडिट हुआ और प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट हुआ। क्रेडिट डेबिट कैंसल, क्रेडिट डेबिट कैंसल। प्रीमियम फॉर गुडविल क्रेडिट हुआ, प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट हुआ, क्रेडिट डेबिट कैंसल। के कैपिटल में क्रेडिट करो 30,000, के कैपिटल में क्रेडिट करो 30,000। पैसा लाया ना वो बाय बैंक अकाउंट कैपिटल, चलो ये के कैपिटल में क्रेडिट कर दिया, सब कुछ हो गया। पहली वाली एंट्री का पोस्टिंग हो गया। डन। चलो आगे, बैंक में ऐड कर दिया, के कैपिटल में क्रेडिट कर दिया, प्रीमियम फॉर गुडविल क्रेडिट, प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट, क्रेडिट डेबिट कैंसिल कर दिया। क्लियर? चलो उसके बाद पहली एंट्री खत्म। दूसरी एंट्री, एस और आर के कैपिटल में क्रेडिट करो, क्या बोल के? बाय प्रीमियम फॉर गुडविल 8,000 4,000 बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल 8835। ओके। हाँ, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल एस और आर को 8,000 और 4,000, बरोबर। उसके बाद एस और आर का कैपिटल डेबिट करो टू बैंक, बैंक के क्रेडिट में बाय एस और आर का कैपिटल 8,000 4,000 टू बैंक। पैसा कम हो गया, विड्रॉल कर लिया उन्होंने 8,000 और 4,000, गुडविल विड्रॉन। कैपिटल कम होता है, कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस बढ़ाना है तो क्रेडिट करो, कम हो रहा है तो डेबिट करो। और बैंक बैलेंस कम हो गया ना 8 और 4 से, 12,000 से। गुडविल विड्रॉन यानी पैसा निकाल लिया बिजनेस से 12,000, 8 और 4। किसी को यहाँ तक कोई दिक्कत है तो पहले एक बार पूछो। मैंने तीनों एंट्री का पोस्टिंग किया। क्लियर?
हाँ बेटा कूल करनी, वापस लास्ट वाला बता रहा हूँ। लास्ट वाला क्या, इन्होंने गुडविल विड्रॉन किया ना, बोला है ना क्वेश्चन में, गुडविल विड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर्स, 8,000 4,000 विड्रॉल कर दिया। दो इफेक्ट, बैंक बैलेंस कम और एस और आर का कैपिटल भी कम। बैंक बैलेंस कम, एस और आर का कैपिटल कम। पहली एडजस्टमेंट खत्म। दूसरी, स्टॉक मशीनरी डिप्रिसिएट हो रही 10% से। स्टॉक और मशीन कितनी है बेटा, स्टॉक है 30,000, 30,000 में से 10% कम, और ये मशीन भी 10% से कम। नुकसान हो गया भैया 1,000 का, और इसका 10% 3,000। P&L एडजस्टमेंट के डेबिट में मशीन स्टॉक 1 और 3, P&L एडजस्टमेंट के डेबिट में 2 मशीन और 2 स्टॉक। स्टॉक और मशीन दोनों असेट है, कम होते हैं तो क्रेडिट करो। देखो स्टॉक और मशीन को क्रेडिट किया और नुकसान हो गया, इसलिए P&L एडजस्टमेंट के डेबिट में, बरोबर है। अब यहाँ पे मशीन नया वाला कितना बचा, 10,000 में से 1,000 कम हो गया, नया मशीन बचा 9,000। स्टॉक 30,000 में से 3,000 कम हो गया, बचा 27,000। दोनों इफेक्ट दे दिए, 1,000 और 3,000 का, 1,000 का 3,000 का, दोनों इफेक्ट दे दिए बेटा। क्लियर? अरे बोला है ना मशीन स्टॉक कम, मशीन कम स्टॉक कम, नुकसान हो गया P&L एडजस्टमेंट के डेबिट में, दोनों भी। क्लियर? पक्का? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। आ जाओ नेक्स्ट एडजस्टमेंट। ये मशीन और स्टॉक तो मैंने लिख दिया बैलेंस शीट में। उसके बाद आरडीडी मेंटेन करना है 5% डेटर्स पे। आरडीडी मेंटेन करना है 5%। ए बाबा इधर ध्यान दे अच्छे से, सारे ब्रह्मांड की ऊर्जा को एक जगह पे लेके आ जाओ, काम का पॉइंट है। डेटर्स का 5% आरडीडी मेंटेन करना है, यानी कितना होना चाहिए, 2,000। अरे रे रे, आरडीडी अभी कितना है, 1,000। 1,000 से कितना करना है, 2,000। 1,000 से 2,000 पे लेके जाना है, बोलो और कितना क्रिएट करना पड़ेगा। सो इतना होना चाहिए था, लेकिन कितना है, 1,000। कितना होना चाहिए था, 2,000। 1 से 2 पे जाना है तो आरडीडी और क्रिएट करना पड़ेगा 1,000 का। 1 से 2 पे जाना है, ऑलरेडी पुराना आरडी है 1,000, पुराना आरडीडी है 1,000, क्वेश्चन में बैलेंस शीट में दिया है 1,000 से 2,000 पे पहुंचना है, कितना खड़ा करना पड़ेगा और 1,000 का। सो आ जाओ। सो P&L एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट 2 आरडीडी, 1,000 का और आरडीडी क्रिएट करना है, रिक्वायर्ड 2,000। ऑलरेडी कितना है, एग्जिस्टिंग 1,000। सो और कितना चाहिए, 1,000। इसका दूसरा इफेक्ट दे दो, डेटर्स माइनस आरडीडी, पुराना एक था प्लस और एक नया लेके आ गया 2,000, बरोबर है क्या। 40,000 के डेटर्स थे, बरोबर, वेरी गुड बेटा। उसके बाद बिल्डिंग इज टू बी एप्रिसिएटेड बाय 20% एंड फर्नीचर 10,000 हो गया। बिल्डिंग 20% से बढ़ेगी, वाह खुशी मनाओ, फायदा हुआ, P&L एडजस्टमेंट के क्रेडिट में जाएगा। बाय बिल्डिंग 20% से प्लस 20%, बढ़ रही है। बाय बिल्डिंग कितना बड़ा बेटा, 20% 30,000 पे, यानी 6,000। बिल्डिंग बढ़ा दो, पुराना था 30 प्लस 20%, यानी हो गया 36,000। दोनों इफेक्ट दे दिए 6,000 के, एक यहाँ पे और ये 20%, मतलब ये 6,000 दूसरा यहाँ पे। ये ऐसे लिखता हूँ बाबा, और बच्चा बोलेगा सर आपने 6,000 कहा गया। और ये कितना करना है बेटा, फर्नीचर कितना हो गया, फर्नीचर रीवैल्यूड एट 10,000। खुशी मनाओ, फर्नीचर बढ़ गया, 10,000 हो गया। पुराना फर्नीचर कितना था, 9,500 से कितना हो गया, 10,000, यानी 500 से बढ़ गया, यानी फर्नीचर 500 से बढ़ गया, बाय फर्नीचर 500। पुराना फर्नीचर कितने का था, 9,500 का,
फर्नीचर 9,500 से 500 बढ़ गया। सर आपको कैसे समझा? बोला है ना फर्नीचर रिवैल्यूड टू 10,000। दूध पिता बच्चा भी करेगा। बैलेंस है तो एक जगह डिस्क्लोजर देना है, ट्रांजैक्शन है तो 2 इफेक्ट देने हैं। क्लियर? पक्का? चलो आगे, सिंपल है, वेरी गुड। आ जाओ बस यार, आप लोग ऐसी सारी चीज़ें समझते रहो, मैं ज़िंदगी जीत लूँगा ऐसा मुझे लगेगा। बस आप लोगों को समझ में आ गया, उससे ज़्यादा और कुछ नहीं चाहिए। वरना सारी चीज़ें हो गई है, सारी एडजस्टमेंट ख़त्म, देख लो। चलो अब अंटिक अंटिक आइटम ढूंढो। अंटिक अंटिक अंटिक, क्रेडिटर्स पे कोई एडजस्टमेंट नहीं था, क्रेडिटर्स एज इट इज लिख दो। बिल्स पेएबल पे कोई एडजस्टमेंट नहीं था, एज इट इज लिख दो। रिजर्व फंड तो ऑलरेडी बांट दिया हमने, टिक लगा दिया। देखो इसको, बिल्डिंग हो गया, ये हो गया, फर्नीचर भी हो गया है हमारा, डेटर्स हो गया, स्टॉक ये भी हो गया स्टॉक। बिल रिसीवेबल पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है, एज इट इज लिख दो। $7,600। ये आउटर कॉलम में टोटल 40 माइनस 2,000 38,000। बैंक का हमने अकाउंट बना लिया, इधर बैंक अकाउंट देख लेंगे। ये माइनस है, हाँ 12,000 विड्रॉ किया है, विड्रॉ 33 और 42, 40 30 70 75, 75 में से 10 गए, बचे 65 में से और 2 गए 63, 63,900। कहां पे दिखाएंगे? बैलेंस शीट में 63,900। चलो कोई दिक्कत है किसी को? सब कुछ क्लोज कर दिया। अब एक काम करो, P&L एडजस्टमेंट अकाउंट क्लोज करो। प्रॉफिट लॉस पार्टनर्स को, पुराने पार्टनर्स को पुराने रेशो में बांट दो। 6,500 इधर में कितना है? 3 2 5, तो 6,500 ये टोटल बड़ी है, दोनों साइड में लिख दिया। इधर बैलेंसिंग फिगर आ रहा है, 6,500 में से 3 2 5 गए, बचे 1,500। 1,500 2:1 के रेशो में, यानी 1,000 और 500। 2 सुरेश 2 रमेश, बैलेंसिंग फिगर प्रॉफिट आया ना 1,000 और 500। ये 1,500 बैलेंसिंग फिगर है, प्रॉफिट है, प्रॉफिट P&L एडजस्टमेंट का बाय P&L एडजस्टमेंट। ये अकाउंट क्लोज, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन 1,000 और 500। ये अकाउंट क्लोज। चलो पार्टनर्स कैपिटल क्लोज करो। कर बेटा, 50 और 6 56, 56 8 64 और 1 65 में से 8 गए, बचे 57,000। बैलेंसिंग फिगर निकाल रहा हूं, बच्चों वाला काम है। इसका बैलेंसिंग फिगर निकालो। चल रमेश का निकाल जल्दी जल्दी से। कैलाश का मैंने निकाल लिया है, 30,000। रमेश का निकालो ना, 24। ये भी क्लोज। ये बैलेंसेस लिख दो बैलेंस शीट में, 57,000, 27,500 और 30,000। सुरेश कैपिटल, रमेश का कैपिटल एंड कैलाश का कैपिटल।
प्लीज़ आप शॉर्टकट नहीं लिखोगे, चेक करो बैलेंस शीट का टोटल कितना आ रहा है बेटा। एक बच्चे ने बोला सर, वाह क्या प्यारा सवाल पूछा है, एक बच्चे ने सवाल पूछा है कि सर फर्नीचर बढ़ गया, फर्नीचर बढ़ गया, बिल्डिंग फर्नीचर इज अपना 10,000 हो गया, पुराना वाला फर्नीचर था, पुराना वाला फर्नीचर था 9,500, और एक बच्चा मुझसे सवाल पूछ रहा है सर फर्नीचर बढ़ गया मतलब खरीदा नया कि मार्केट वैल्यू बढ़ी। अरे सुबोध ठोंबरे बाळा, तू प्रश्न वाचला का? ठोंबरे प्लीज क्वेश्चन पढ़। ठोंबरे क्या लिखा है ये पढ़ तो, इसे मेरी दुनिया में क्या कहते हैं? फर्नीचर इज रिवैल्यूड। रिवैल्यूड, रिवैल्यूड को तुम्हारी भाषा में खरीदना बोलते हैं कि वैल्यू चेंज हुआ है उसका? रिवैल्यू म्हणजे विकत घेतलं कि रिवैल्यूएशन किया? देखो ठोंबरे कुछ बोल ही नहीं रहा है। चलो 1,91,500। ठोंबरे कुठे गेले तुम्ही? 1,91,500 बेटा वो रिवैल्यू हुआ है, 1,91,500। बैलेंस शीट टैली होना ही चाहिए। पूछो क्यों टैली हुआ, पूछो क्यों टैली हुआ बैलेंस शीट, मैं वजह बताता हूं। ये वर्किंग नोट बोल के दिखा देना। चलो हो गया टैली, आ जाओ। क्लियर है सबको, सारी चीजें दिख रही बेटा? ओके 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 ओके, आ जाओ आ जाओ। ओके अच्छा डन, आ जाओ। क्यों टैली हुआ बैलेंस शीट में बताता हूँ। क्या करते हैं हम लोग बेटा, देखो एडमिशन में कितने टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, अच्छे से देखना। काम की चीज बता रहा हूं बेटा, काम की चीज बता रहा हूं एकदम। आ जाओ। एडमिशन में कितने टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं? थ्योरी क्वेश्चन, प्रैक्टिकल क्वेश्चन। थ्योरी क्वेश्चन में कौन कौन से थ्योरी क्वेश्चन? या तो शॉर्ट नोट, चांसेस कम है उसके, या तो फिल इन द ब्लैंक्स, या तो ट्रू और फॉल्स, या तो वन सेंटेंस आंसर, या तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, MCQ। बट ये सब आपको आराम से आ जाएगा क्योंकि हमने जो स्टार्टिंग में जो कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। कैसे? कॉन्सेप्ट के ऊपर डिपेंड करते हैं मतलब कॉन्सेप्ट बेस्ड, कॉन्सेप्ट के ऊपर डिपेंड करते हैं मतलब कॉन्सेप्ट बेस्ड। प्रैक्टिकल क्वेश्चन में कितने टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, ध्यान देना। जैसे प्रैक्टिकल क्वेश्चन में आप लोगों को जर्नल एंट्री करने बोलेंगे, प्लस न्यू बैलेंस शीट बनाने बोलेंगे। लेजर्स बनाने बोलेंगे, प्लस न्यू बैलेंस शीट बनाने बोलेंगे। या फिर जर्नल एंट्री प्लस लेजर प्लस न्यू बैलेंस शीट, या फिर ओनली न्यू बैलेंस शीट डायरेक्टली। बरोबर है। अब क्वेश्चन कोई भी कैटेगरी करो, बरोबर है। सॉल्व कैसे करना है एडमिशन का क्वेश्चन सुनो ज़रा। क्वेश्चन कोई भी कैटेगरी करो, सॉल्व कैसे करना है अच्छे से ध्यान देना, बता देता हूँ, है ना। एडमिशन के ऊपर हर एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है, हर एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन आता है बेटा, ईच एंड एवरी एग्जामिनेशन।
आ जाओ। सो ध्यान देना आप सभी ने, अच्छे से ध्यान देना बेटा। देख बेटा, लक्ष्य देख रहे, जब भी आप एडमिशन का क्वेश्चन पढ़ोगे तो एडमिशन के क्वेश्चन में आपको क्या दिया रहेगा? पुरानी बैलेंस शीट, ओल्ड बैलेंस शीट बिफोर एडमिशन, बरोबर है, प्लस आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन दी रहेगी जिसको आप लोग एडजस्टमेंट बोलते हो। ये दो चीज़ें दिया रहेगा आपको, एक तो ये और दूसरा ये। अब मान लो ये आपको दे दिया, एडजस्टमेंट दे दिया कुछ 4-5, और आपको बोला है, आपको पूछा क्या है? रिक्वायर्ड। ए बाबा ध्यान दे, काम की चीज बता रहा हूं। पूछा क्या है देखो जरा ध्यान देना। जर्नल एंट्री पूछा है एंड न्यू बैलेंस शीट पूछा है फॉर एग्जाम्पल। तो करना क्या है? सबसे पहली स्टेप नंबर 1, क्वेश्चन के अंदर में जो भी ओल्ड प्रॉफिट और लॉस और ओल्ड रिजर्व कौन सा? जनरल रिजर्व, या ओल्ड P&L अकाउंट, या ओल्ड लॉसेस, या ओल्ड फिक्टिशियस असेट। सर फिक्टिशियस असेट मतलब इसके कुछ एग्जाम्पल्स बता रहा हूं, जैसे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, काल्पनिक असेट है, बैलेंस शीट में दी रहती जनरली, बैलेंस शीट के असेट साइड में रहेगा। या फिर बैलेंस शीट के असेट में लिखा है मिसलेनियस एक्सपेंडिचर, है ना, ऐसी कोई असेट होगी। तो ये पुराना वाला जो भी है ओल्ड कहाँ पे दिया रहेगा? क्वेश्चन के बैलेंस शीट में। ओल्ड कहाँ पे दिया रहेगा? क्वेश्चन के बैलेंस शीट में। ओल्ड कहाँ पे दिया रहेगा? क्वेश्चन के बैलेंस शीट में। ये सब कुछ किसे बांट देना? ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशो। पहली स्टेप, बरोबर है। हाँ बेटा बोल सकते हैं, तैयब शेख बिल्कुल बोल सकते हैं। हेवी एडवर्टीजमेंट, डेफर्ड रेवेन्यू, जो भी एक्सपेंसेस होगा। हाँ बेटा, बैड डेट नहीं। तैयब शेख, बैलेंस शीट में बैड डेट होते हैं क्या? तैयब, बैलेंस शीट में कभी बैड डेट आएगा क्या? तैयब ने लिखा सर बैड डेट। लॉसेस मतलब यहां पे बैलेंस शीट में लॉस मतलब P&L का डेबिट बैलेंस, P&L का डेबिट बैलेंस। बैलेंस शीट में बैड डेट थोड़ी आते बेटा। हाँ, एक बच्चे ने बोला सर ये जो आप बोल रहे हो स्टेप नंबर 1, ये सब वो एडजस्टमेंट में दे सकते हैं क्या? नहीं, एडजस्टमेंट में दिया हो ना दिया हो, बगैर बोले आपको करना है। लिख ले यहां पे, बगैर बोले करना है, बरोबर। एडजस्टमेंट में दिया हो ना दिया हो, कंपलसरी, झक मार के आपकी इच्छा हो ना हो, कल कंपलसरी करना है। ये कंपलसरी है, एडजस्टमेंट में दिया हो ना दिया हो। इसकी एंट्री भी करवा के बता देता हूँ आपको, यही पेज। क्या एंट्री रहेगी इसकी? P&L, अगर P&L अकाउंट डेबिट, अगर प्रॉफिट होगा तो रिजर्व अकाउंट डेबिट, बरोबर है, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इंडिविजुअली सारे पार्टनर में डाल दिए। लॉस होंगे तो, लॉसेस होंगे तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू P&L, अगर लॉस होगा तो टू फिक्टिशियस असेट, अगर लॉस होगा तो
है ना, बैलेंस शीट में दिया रहेगा। तो ये 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 चारों भी मैंने बांट दिए। सिंपल। देन स्टेप नंबर 2, ये स्टेप समझ में आई सभी को? पहली स्टेप खत्म। अब दूसरी स्टेप, स्टेप नंबर 2। मान लो जर्नल एंट्री बोला है, क्या करना अभी? बोलो बेटा, एडजस्टमेंट से स्टार्ट करना। स्टार्ट विथ एडजस्टमेंट और एडिशनल इंफॉर्मेशन जो भी दिया रहेगा। अब उसमें क्या क्या हो सकता है? कैपिटल लाया होगा नए पार्टनर ने तो उसकी एंट्री, कैपिटल ब्रॉट इन बाय न्यू पार्टनर एंड गुडविल ब्रॉट इन बाय न्यू पार्टनर, इसकी एंट्री रहेगी। क्या एंट्री रहेगी? कैश और बैंक जो भी है, पुराने बैलेंस शीट में बैंक होगा तो बैंक अकाउंट डेबिट, कैश होगा तो कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल, टू प्रीमियम फॉर गुडविल। यस और नो? उसके बाद बगैर बोले प्रीमियम फॉर गुडविल ओल्ड पार्टनर में सैक्रिफाइस रेशो में बांटो, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स के बीच में। प्रीमियम फॉर गुडविल टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर इन सैक्रिफाइस रेशो। और सैक्रिफाइस रेशो के बारे में कुछ नहीं दिया है तो ओल्ड रेशो ही सैक्रिफाइस रेशो रहेगा। क्लियर? उसके बाद डन 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 डन। उसके बाद आगे आ जाओ बेटा। और अब अगर क्वेश्चन में बोला है कि पार्टनर ने गुडविल विड्रॉल कर लिया, इफ गुडविल विड्रॉन, तो पार्टनर्स ने जिसने गुडविल विड्रॉ किया, जितना भी गुडविल विड्रॉ किया, पार्टनर्स कैपिटल कम हो जाएगा टू कैश और बैंक। यस और नो? सिंपल है। उसके बाद आगे और चलते हैं। अब बोला रहेगा रीवैल्यूएशन की एंट्री रहेगी सबसे मेन। असेट अगर बढ़ती है तो असेट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन और P&L एडजस्टमेंट। असेट अगर कम होती है, असेट अगर बढ़ रही है तो ये एंट्री, असेट कम हो रही है तो ये एंट्री। लायबिलिटी अगर कम होती है तो ये एंट्री, लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस कम होती है तो डेबिट करो, फायदा हो गया टू रीवैल्यूएशन। लायबिलिटी अगर बढ़ती है तो ये एंट्री, नुकसान हो गया, है ना। रीवैल्यूएशन में लायबिलिटी बढ़ गई, लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस बढ़ती है तो क्रेडिट करो। यस और नो? ये सारी एंट्रीज आएगी। डन। उसके बाद आगे बढ़ता हूं। ये सब होने के बाद स्टेप 3, रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट कर लो। रीवैल्यूएशन में प्रॉफिट आया, यानी रीवैल्यूएशन की क्रेडिट साइड की टोटल ज़्यादा है, बैलेंसिंग फिगर, रीवैल्यूएशन का बैलेंसिंग फिगर। प्रॉफिट आया, क्रेडिट साइड की टोटल ज़्यादा है तो टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल इन ओल्ड रेशो लिख लो। और लॉस हुआ तो कैपिटल कम हो जाएगा, कॉमन सेंस, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू रीवैल्यूएशन। बरोबर है, इन ओल्ड रेशो।
बरोबर है, ये दे दिया पार्टनर्स कैपिटल में। स्टेप 4, पुरानी बैलेंस शीट जो क्वेश्चन में दी है प्लस सारी जर्नल एंट्री। पुरानी बैलेंस शीट टैली, जर्नल एंट्री टैली, टैली में टैली मिला है तो नया बैलेंस शीट भी टैली। मैंने क्वेश्चन में बताया हुआ है कैसे बताना, कैसे बनाना है। एक बच्ची ने सवाल पूछा, सर सुपर प्रॉफिट मेथड कहां यूज करते हैं? इसका जवाब है जब क्वेश्चन में जो मेथड बोला है वो यूज करना है। अगर क्वेश्चन में बोला सुपर प्रॉफिट तो सुपर प्रॉफिट, क्वेश्चन में बोला तो एवरेज प्रॉफिट तो एवरेज प्रॉफिट, डन। एक बच्ची ने सवाल पूछा, सर गुडविल रेस के बाद राइट ऑफ की एंट्री क्या रहेगी? अभी तक कोई क्वेश्चन में आया नहीं है, एक क्वेश्चन में बस गुडविल रेस आया था अभी तक। सो गुडविल रेस का एंट्री बता देता हूं। गुडविल रेस किया, फुल गुडविल रेस करना, फुल गुडविल पूरे फर्म का, फुल गुडविल, सिर्फ नए पार्टनर का शेयर नहीं। मान लो फुल गुडविल है 30,000, आपको समझाने के लिए। तो रेस कैसे करते हैं? गुडविल अकाउंट डेबिट 30,000 टू, पुराने दो पार्टनर थे, टू ए बी, ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड पीएसआर। हमेशा ध्यान रखना, मान लो इक्वल रेशो है 15-15। अब मैं गुडविल राइट ऑफ कर रहा हूं, नाउ गुडविल राइट ऑफ, यानी गुडविल खत्म करना है। बट गुडविल राइट ऑफ कैसे करते हैं? अमंग ऑल पार्टनर इन न्यू रेशो। हमेशा ध्यान रखना, ए बी और ये सी नया पार्टनर था। आगे आएगा क्वेश्चन में तो देखेंगे। मान लो इक्वल रेशो है न्यू बी। अब आपका सवाल, सर गुडविल रेज और गुडविल राइट ऑफ, गुडविल रेज और गुडविल राइट ऑफ, इससे क्या कर लिया सर आपने? क्या कर लिया सर आपने गुडविल रेज और राइट ऑफ करके? आप ही देख लो क्या हो गया, तो बताता हूं क्या हो गया। बता, ए का कैपिटल क्रेडिट हुआ, ए का कैपिटल क्रेडिट हुआ कितने से? 15,000 से। ए का कैपिटल डेबिट हुआ, 15 क्रेडिट 10 डेबिट। ए का कैपिटल डेबिट हुआ 10,000 से। नेट इफेक्ट आया, ए को मिला 5,000। नेट इफेक्ट क्रेडिट 15 डेबिट 10, क्रेडिट डेबिट डिफरेंस निकालो। डिफरेंस आया 5,000 15 10 का, और आंसर को बड़े नंबर का साइन, बड़ा नंबर 15 का साइन क्रेडिट है इसलिए 5,000। बी का कैपिटल क्रेडिट हुआ 15 से, डेबिट हुआ 10 से। सो बी को भी अल्टीमेटली क्रेडिट मिल गया 5,000 का। और चेक करो, सी का कैपिटल डेबिट हुआ है 10 से, और ये कहां से आया? ये कहां से आया? दोनों को गुडविल कहां से मिला? सी से। सी का बेचारे का कैपिटल डेबिट हुआ। तो सर ये दोनों एंट्री की कंबाइन एंट्री कर सकते हैं क्या? सी अकाउंट डेबिट 2A 2B 5-5। डन। उम्मीद करता हूं आपको आज जो भी पढ़ा है वो समझ में आया होगा। क्लियर है? इसके पहले के क्वेश्चन में सिर्फ गुडविल रेस करने का बोला था तो हमने रेस करके छोड़ दिया। डन, पक्का, क्लियर। प्लीज रिवाइज करो, बगैर रिवीजन के इस दुनिया में कुछ नहीं है। जितना ज़्यादा आप रिवाइज करोगे उतना आपका भविष्य ज़्यादा उज्जवल होगा, जितना कम रिवाइज करोगे उतना आपका भविष्य अंधेरे में जाने वाला है। डन। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, स्टे होम, स्टे सेफ एंड डोंट ट्रबल योर माता पिता एंड भारत माता। बाय। हाँ बेटा, एक बच्चा सवाल पूछ रहा है, सर अभी तक सुपर प्रॉफिट का क्वेश्चन नहीं आया। नहीं आया, जाने दे, चिंता मत कर, मैं हूं ना।